और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर पूजा का तरीका, अनुष्ठान का तरीका, साधना का तरीका कौन सा? कोई एक तरीका ऐसा बता दो जिससे हम पूजन कर ले, अनुष्ठान कर लें, साधना कर लें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, पूजन के बहुत विधान हैं। जैसे आज उत्तर भारत के मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं आज छठ पर्व मना रही हैं। सूर्य उपासना का एक ऐसा व्रत जो 32 घंटे का, 36 घंटे का जो व्रत होता है, 3 दिन तक चलने वाली वो सूर्य आराधना आज उत्तर भारतीय, मेरे भारत की भूमि की मेरी माताएं कर रही हैं। संपूर्ण देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई है। भगवान सूर्य भास्कर देव की उपासना का ये पर्व जहां पर डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जहां भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना के साथ में सूर्य की आराधना का पर्व है, मां छठ की आराधना का पर्व है। तो पूछा भीम ने युधिष्ठिर से कि भगवान की पूजन का सही नियम क्या है, भगवान शंकर की साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है। हम आपको बोले कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, फिर ऐसा दूध चढ़ाना, फिर दूध के बाद जल चढ़ाना, जल के बाद फिर दही चढ़ाना, दही के बाद जल चढ़ाना, फिर आप मधु चढ़ाना, मधु के बाद फिर जल चढ़ाना, फिर आप शहद के बाद में घृत चढ़ाना, घृत के बाद फिर आप जल चढ़ाना, फिर आप शक्कर चढ़ाना, फिर उसके बाद जल चढ़ाना। सब नियम। कोई ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको एक नियम बनाएंगे कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई संत मिल जाएगा तो वो कहेगा कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे इस तरह से पूजन करो। पर वही बात भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या है, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता है। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी की पूजन का नियम क्या है। तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो सही है कि गलत है। जितने मेरे बाहर जीजियाँ बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों शिव जी के मंदिर जाते हो, हाँ क्या नियम से पूजन करते हो, तो कहेंगे हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबका अपना अपना नियम है, सब अपना नियम बता। भीम ने भी युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का नियम क्या है। जो युधिष्ठिर ने कहा महाभारत के वन पर्व में, वह आपके याद रहना चाहिए कि युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का, शिव साधना का, शिव भजन का नियम क्या। तो युधिष्ठिर ने कहा भीम कौन नियम धारण कर सकता है, कौन साधना कर सकता है। इस घोर कलयुग में तो कोई बड़ा से बड़ा बाबा जोगी भी आकर कह दे ना कि हम इतनी साधना करते हैं, तो शिव पुराण कहती है बड़ा मुश्किल है जी। तुलसी बाबा ने तो एक ही लाइन में सबको
पूरे को तुलसीदास बाबा ने एक ही लाइन में सबको समेट दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। तुलसीदास बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे, कोई इधर से आएगा ये बताएगा, कोई उधर से आएगा वो बताएगा, कोई कहेगा इसको भजो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पार। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम की आधारशिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, जगदम्बा भजो, दत्त भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो, जपो। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। स्पीकर ऑन चालू करो, बाहर के स्पीकर। और जब मंत्र, साधना, व्रत हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत, शंभो मैं तेरी पत, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। कभी आपने विचार करा कि सीहोर वाला महाराज हमेशा कहता है ये मेरी बहन जीजियों का मायका है और जितने पुरुष आते हैं उनका ससुराल है, ऐसा क्यों नाम रख दिया इस सीहोर का, इस कुबरेश्वर धाम का? बाकी के किसी धाम में तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई रिश्ता होता है। किसी धाम में किसी का कोई रिश्ता बता दे कि हमारे काका जी वहां रहते हैं, मामा जी वहां रहते हैं, नाना जी वहां रहते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक धाम है कुबरेश्वर धाम, जहाँ रिश्ता निभता है। जितनी मेरी बेटियां आती हैं, बहन आती हैं, माताएं आती हैं, उनका ये मायका है। और जितने पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके नाना का घर है, और बड़े आते हैं तो उनका ससुराल है। तो ये एक परिवार। क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। हमने आपका संबंध यहाँ कुबरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है।
बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान फल फ्रूट मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं है। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और जो दामाद बहुत उद्दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं, उसको भी देकर भेजते हैं, भले गाली देकर भेजे पर भेजते तो है। भेजा तो। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है? भगवान को पूजने का विधान क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाभारत का वन पर्व कहता है, वन पर्व में लिखा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त होगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी, और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर कह देना। हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं आपने हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र कितनी पुराणों में, कितने वेदों में, कितने शास्त्रों में, कितने कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे शास्त्र विद्वान लिख लिख कर चले गए। उन विद्वानों की पूंजी को हम ग्रहण करते हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर शिव पुराण के माध्यम से जनमानस को लाकर दे देते हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो और शिव तत्व को लोग पहचाने। अब कोई कह दे कि हमने तो पढ़ा है, तो उनसे निवेदन कहेंगे 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से भगवान शिव की आराधना करी। सबका तरीका अलग था, सबका पूजन का विधान अलग था, सबका भजन करने का विधान अलग था। उसी तरह शंकर जी के पूजन के अनेकों अनेक विधान है, शिव जी को रिझाने के अनेक अनेक विधान है, बहुत विधान। सबका तरीका अपना है, पूजन का नियम सबका अपना है। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेगा। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है।
माल वाले तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। काय का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ भारी है, वो सांवरिया सेठ है। और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट हैं। काय के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं। 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा। तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो 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 जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए। कुत्ता और उसके पास में आया। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला, हाय! कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझ में, समझेगा।
पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं, वो चिढ़कर जवाब देगा। और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चिल्ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। सबको पत्र गया, सबको निमंत्रण गया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव के यहां ना तो कोई पत्र गया ना कोई निमंत्रण गया। और माता सती स्नेह किसको करती हैं, प्रेम किसको करती हैं? शिव को। ये संसार की रीति रही है। कल भी कथा में कहा था कि लोग दूर वालों से फोन लगाकर पूछते हैं तुम कैसे हो, और पास में जो रह रहे हैं उनसे बात तक नहीं कर पाते कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की रीत है, किसी एक की रीत नहीं है, ये दुनिया की रीत है। दूसरों से जरूर पूछा जाता है आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पर जो घर में रह रहा है, घर में जो निवास कर रहा है, प्रेशर खोलो बक्सों का, घर में जो निवास कर रहा है, जो रह रहा है, उससे पूछा ही नहीं जाता कि तुम कैसे हो। उसकी मन की दशा क्या है, उसके मन का भाव क्या है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खिलौने वाला खिलौना बेचता है, खिलौने वाला खिलौना बेचता है और पूरे गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है। और वो खिलौने वाला जब खिलौना बेचकर गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है तो उन गांव के बच्चों के चेहरे की खुशी थोड़ा सा धन देती है, और वो धन से उस खिलौने वाले के घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शिव पुराण कहती है कि आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में, ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है, माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते, मतलब उसने भजन दिया तो ये भी भजन दे रही है, उसने भजन किया तो वो भी भजन दे। धनोरा वालों की भी, आपकी भी टीम आई हुई है भजन की, कुछ बुजुर्ग लोग, कई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक, यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह कर रहा है, मेरा विवाह तो
वो तुम्हें प्राप्त मिल रहा है, वो तुम्हें प्राप्त हो। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है। मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवादिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है, शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना, ये कहां की रीति है। एक शिल्पकार आया, उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, सबने समझाया, पर कोई समझे। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे, अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहां विवाह होता है, जहां से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको किसको मालूम कौन कैसा आया, कोई ड्रिंक कर रहा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ, आज से कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते। परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है। हम अपने पिताजी को अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को अंदर घर में बिठाते हैं, आदर करने के लिए अंदर बिठा, और भगवान को तुमने दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। कहीं गणेश जी रख दिए, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिए, किसी ने वो वाले देवता रख दिए। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा नहीं? ये ठीक नहीं। गला पकड़ रहा है थोड़ा सा। क्या करा दक्ष प्रजापति ने? शिल्पकारों को बुलाया और शिल्पकारों को बुलाकर
शिल्पकारों को बुलाकर, उन शिल्पकारों को बुलाकर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की प्रतिमा बनवाई, शंकर जी की प्रतिमा। एक शिल्पकार ने समझाया, दो ने, प्रेशर नहीं आ रहा है भाई। एक शिल्पकार ने समझाया, दो शिल्पकार ने समझाया, तीन ने समझाया दक्ष प्रजापति को कि यह मूर्ति बनाकर दरवाजे पर मत खड़ी कर। ये मूर्ति दरवाजे पर श्रेष्ठता नहीं देगी, मत खड़ी कर। दक्ष प्रजापति अगर अगवानी करने के लिए तूने द्वार पार भगवान को बना दिया तो बाद में तुझे भुगतना पड़ेगा। जरा विचार करो कि दक्ष प्रजापति को कितना भोगना पड़ा। बकरे का सिर लगा था, शीश कट गया था। उसने शिल्पकारों को केवल एक ही बात कही थी कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, मेरी बेटी का, और मेरा मन, मैं दरवाजे पर किसको खड़ा करूं? ये मेरा मन, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा नगर, मेरा 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 करते रहे। और जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगाया। किसी ने पूछा किसका लगाओ, तो कि बकरे का लगाओ। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति कर रहा था कि मेरी बेटी का स्वयंवर, मेरा महल, मेरा नगर। बकरे का सिर लगा दो तो मैं करता रहेगा।